फिल्म इंडस्ट्री में ऐसे बड़े कम हुए, बहुत सारे मिस्ट्री है, बहुत सारी ऐसी डेथ्स हुई हैं जिनके ऊपर पर्दा पड़ा हुआ है, लेकिन इतनी जवान मौत, इतनी यंग डेथ मिसाल कम मिलती है। सिर्फ 19 साल उम्र थी दिव्या भारती की जब उनकी मौत हुई। टोटल 2 साल का करियर, 1990 के आसपास वो फिल्मों में आई। शुरुआत साउथ की फिल्मों से की, तेलुगु फिल्में की, तमिल फिल्में की, और उसके बाद फिर वो मुंबई आती हैं और मुंबई में 1 साल में ही 10 फिल्में वो कर लेती हैं। और टोटल हिंदी जो फिल्में हैं वो 14 फिल्में थी उनकी, जिनमें से 3 फिल्में उनकी मौत के बाद रिलीज़ हुई, जिसमें वो 80% ज़्यादा काम कर चुकी थी। कई फिल्में ऐसी थी जिसमें वो काम कर रही थी और उस फिल्म को दोबारा बनाना पड़ा अलग अलग हीरोइन को लेकर। जैसे एक आंदोलन फिल्म थी, वो नाडियाडवाला की ही फिल्म थी और उस आंदोलन की शूटिंग हो चुकी थी लगभग 80%, लेकिन उसके बाद डेथ हो गई, तो उस पूरी फिल्म को दोबारा बनाना पड़ा और दिव्या भारती की जगह फिर श्रीदेवी को उस फिल्म में काम मिला और श्रीदेवी ने उस आंदोलन फिल्म में एक्टिंग की। हालांकि ये भी एक इत्तेफाक देखिए कि दिव्या भारती जब हिंदी फिल्म में आई थी तो इस वजह से आई थी कि लोग उन्हें श्रीदेवी की कॉपी कहती थी। श्रीदेवी से बहुत शक्ल मिलती और श्रीदेवी तब एकदम उरूज पर थी, स्टारडम उनका एकदम चारों तरफ था। और ऐसे वक्त में दिव्या भारती आती हैं और श्रीदेवी की हमशक्ल लोग उन्हें कहते हैं और एक के बाद एक फिल्में करती हैं, जिसमें दीवाना जो शाहरुख खान और ऋषि कपूर के साथ फिल्म थी। इसके अलावा जो उनकी पहली फिल्म थी वो विश्वात्मा थी, जिसमें 7 समंदर पार एक गाना जो था वो बहुत पॉपुलर हुआ था। तो 2 साल में ही करीब 14 हिंदी फिल्में की, 6 उन्होंने साउथ इंडियन फिल्में की, तो कुल 20 फिल्मों का सफ़र, 3 साल का करियर। और इसी दौरान एक फिल्म थी शोला और शबनम, बहुत हिट फिल्म थी गोविंदा की, मैंने कई बार देखी, कॉमेडी फिल्म थी। उसके प्रोड्यूसर थे साजिद नाडियाडवाला। तो उस फिल्म की शूटिंग चल रही थी, जब प्रोड्यूसर थे वो, तो सेट पर आए थे गोविंदा से मिलने। गोविंदा ने उनको इंट्रोड्यूस कराया पहली बार दिव्या भारती से। दिव्या भारती से इंट्रोड्यूस कराया, उसके बाद कहते हैं कि साजिद नाडियाडवाला और दिव्या भारती में प्यार हो गया। और थोड़ी दिन के बाद फिर दिव्या भारती ने कहा कि हम शादी करेंगे, जबकि साजिद नाडियाडवाला की ऑलरेडी शादी एक हो चुकी थी। फिर भी साजिद नाडियाडवाला ने 92 के आखिर में, 1992 के आखिरी के या तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर के महीने में दिव्या भारती से शादी की, इस्लामिक तरीके से की। काजी ने निकाह पढ़ाया और दिव्या भारती का जो नाम हो गया वो फिर सना नाडियाडवाला। लेकिन इस शादी को शुरुआत में छुपा के इसलिए रखा गया था क्योंकि साजिद नाडियाडवाला का कहना था कि दिव्या भारती की फिल्मों पे असर पड़ेगा और इससे फिल्म इंडस्ट्री में होता है अक्सर, ग्लैमर और इन सारे चक्करों में आप हीरोइन अपनी शादी या हीरो अपनी शादी को कई बार छुपा लेते हैं ताकि उनकी फिल्मों के बिजनेस पे असर ना पड़े। और दिव्या भारती एकदम नई थी, सिर्फ 19 साल उम्र थी, 2 साल फिल्मों का करियर था, 14 फिल्में उनके खाते में थी। तो और 16 शबनम की शूटिंग चल रही थी और वो नहीं चाहते थे कि इस फिल्म के रिलीज़ से पहले ये खुलासा हो। तो ये सारी चीज़ें हुई थी। फिर ये तय हुआ था कि शादी के बाद बता देंगे दुनिया को कि ये शादी हो चुकी है। तो 93 में जब ये शादी हुई तब एक फ्लैट लेकर साजिद नाडियाडवाला ने दिया था दिव्या भारती को, जो वर्सोवा इलाके में था और ये 5वीं मंजिल पे था। और वहाँ दिव्या भारती रहती थी। कभी उनके भाई एक कुणाल भारती हैं वो आया करते थे, इनके माँ बाप अलग रहते थे। और ये फ्लैट किसी और के नाम पे था, ये साजिद नाडियाडवाले के भी नाम पे नहीं था और दिव्या भारती के भी नाम पे नहीं था। तो वहाँ पे टेनेंट थी और वहीं रहती थी 5वीं फ्लोर पे। और वर्सोवा के जिस ये 5वीं मंजिल पे रहती थी वो तुलसी अपार्टमेंट था उस बिल्डिंग का नाम। तो तुलसी अपार्टमेंट की 5वीं मंजिल पे दिव्या भारती एक 3 बेडरूम के फ्लैट में रहती थी। 5 अप्रैल 1993 की सुबह हैदराबाद में उनकी कुछ फिल्मों की, चूँकि एक साथ हिंदी और साउथ इंडियन दोनों फिल्में करती थी, तो हैदराबाद में उनकी फिल्म की शूटिंग चल रही थी। तो 5 अप्रैल की सुबह वो शूटिंग करके वापस दिन में मुंबई पहुंचती हैं, दोपहर बाद, 5 अप्रैल 1993 को। उसके बाद वो अपने घर जाती हैं तुलसी अपार्टमेंट की 5वीं मंजिल पे। और उनके पैर में एक शूटिंग वूटिंग के दौरान चोट लग गई थी उनकी उंगलियों में, तो बैंडेज वैंडेज लगा हुआ था। इत्तेफाक से उसी दिन 5 अप्रैल 1993 को दिव्या भारती चूँकि अब तक करीब 14 फिल्में कर चुकी थीं और काफ़ी पॉपुलर हो गई थी, फिल्मों लगातार उन्हें फिल्में मिल रही थी, तो पैसे भी काफ़ी आ गए थे। तो उन्होंने 4 बेडरूम का एक घर मुंबई में ही, एक फ्लैट, उसी दिन डील किया और वो बहुत खुश थी।
ये सारी, जब उनकी मौत की इन्वेस्टिगेशन हुई उसमें ये सारी चीज़ें बाहर आई। तो वो रह रही थी जिस फ्लैट में किराए पे, उस जगह को छोड़ के एक 4 बेडरूम फ्लैट उन्होंने बाकायदा परचेज़ किया, ख़रीदा, और वहाँ पे वो उनको शिफ्ट होना था। और उसी दिन ये डील हुई। तो इनके भाई जो कुणाल थे वो उसको घर पे बुलाया, कुणाल को बधाई दी, और दिव्या भारती बेहद खुश, बेइंतहा खुश कि ये एक अपना घर होगा, मुंबई जैसे शहर में कभी सोचा नहीं था, और वहाँ हम अब रहेंगे। माँ बाप भी उनके खुश, सबको इन्फॉर्म किया। तो 5 अप्रैल की ये बात है। अब अगले दिन 6 अप्रैल को उन्हें शूट के सिलसिले में फिर मुंबई से बाहर जाना था, लेकिन एक तो पैर में थोड़ी सी चोट लगी हुई थी, दूसरा ये फ्लैट की खुशी खरीदने की। तो दिव्या भारती चाहती थी कि उसको एक दिन पोस्टपोन कर दें। तो उन्होंने उस फिल्म के प्रोड्यूसर से ये कहा भी कि एक दिन आगे अगर टाल दें आप, 6 अप्रैल की जगह 7 अप्रैल। तो प्रोड्यूसर भी शायद इस बात को मान गया था। अब दिव्या भारती 5 अप्रैल को मुंबई के अपने घर में रहती हैं। तभी उनकी एक दोस्त हैं, फैशन डिज़ाइनर नीता लुल्ला। दिव्या भारती की सारी फिल्मों में ज़्यादातर जो उनके कॉस्ट्यूम हैं वही डिज़ाइन करती थी वही। तो इनके साथ ये प्रोफेशनल रिश्ते के साथ साथ उनकी दोस्ती भी गहरी हो गई। तो नीता लुल्ला का फ़ोन आता है। वो जो फिल्म थी, एक दो आगे जो साइन किया हुआ था, उसके लिए उनका जो कैरेक्टर था उस हिसाब से कुछ ड्रेस के बारे में बात करनी थी, और साथ में दोस्ती भी गहरी थी। और नीता लुल्ला के जो है हस्बैंड हैं वो डॉक्टर हैं, डॉक्टर श्याम लुल्ला। तो वो लोग बैठ के बात करना चाहते थे। तो दिव्या भारती ने कहा आप घर आ जाइए। तो ये लोग शाम को करीब 9 बजे रात को नीता लुल्ला और डॉक्टर श्याम लुल्ला, उनके हस्बैंड, ये दिव्या भारती के घर तुलसी अपार्टमेंट के उस 5वीं मंजिल पे पहुंचते हैं। ये दोनों ड्राइंग रूम में बैठे होते हैं, साथ में दिव्या भारती भी बैठी होती हैं। उसके बाद इनके घर में एक मेड थी दिव्या भारती की, शुरू से ही। तो वो वहाँ पे थी। तो अब घर में टोटल 4 लोग थे। और इसके बाद जो कहानी अब शुरू होती है वो है कि वो अपना बिजनेस की सारी बातें हो रही थी, और साथ में ड्रिंक चल रहा था। एक ब्लैक लेवल की बोतल थी और एक वोदका था, जो मॉरिशियन ब्रांड का एक स्कॉच था, बल्कि वोदका नहीं। तो दिव्या भारती रम पी रही थी, और जो दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, डॉक्टर श्याम लुल्ला और उनकी वाइफ, ये दोनों स्कॉच पी रहे थे और बातचीत चल रही थी, सब कुछ। इसके बाद इनकी मेड जो है वो किचन में थी तब, और मेड जो है वो अपना स्नैक्स विस्नैक्स बना रही थी, सब कुछ खाना वाना भी चल रहा था, मतलब जो ड्रिंक के साथ जनरली चलता है। तो घर के अंदर टोटल 4 लोग थे। अब ये ड्राइंग रूम में बैठकर ये तीनों ड्रिंक कर रहे हैं, दिव्या भारती और डॉक्टर श्याम लुल्ला और साथ में नीता लुल्ला। इसके बाद बीच बीच में दिव्या भारती अपनी मेट को भी आवाज़ देती, फिर उससे स्नैक्स मंगाती। करते करते रात के करीब 11 बज गए। 11 बजे, जो कहते हैं कि तब तक बहुत ज़्यादा ड्रिंक ले ली थी इन लोगों ने, ख़ासतौर पे दिव्या भारती ने। उसका दिव्या भारती किचन में जाती हैं। किचन में इनकी जो मेट थी दिव्या भारती की, वो बचपन से दिव्या भारती के घर में रही। मतलब पहले माँ बाप के साथ थी, तो जब दिव्या भारती मुंबई फिल्मों में आई तो वो मेड यहाँ पर आ गई और वो साथ रहने लगी। तो एक तरह से वो बच्चे की तरह पाला था। और इस मेड की खास बात यह है कि जब दिव्या भारती की मौत हो गई उसके ठीक 1 महीने के बाद उस मेड की भी हार्ट अटैक से डेथ हो गई। तो दिव्या भारती किचन में जाती हैं, और उस पूरे बिल्डिंग में, जिस फ्लैट में ये रहती थी दिव्या भारती, उसमें सिर्फ एक किचन के पास ही एक विंडो था जिसमें ग्रिल नहीं लगा हुआ था लोहे का। बाकी आप मुंबई में अगर आप लोग जानते हैं अच्छे तरीके से, तो वहाँ मुंबई के जितने भी फ्लैट्स हैं और ये है, वहाँ पे लोहे के ग्रिल जनरली खिड़कियों में होते हैं, फिर शीशे का ग्लास भी होता है। एक तो चारों तरफ समंदर और उसकी हवाएं, तो और फिर अगर वो आपने खुला छोड़ दिया है तो फिर एसी भी काम नहीं करता, ह्यूमिडिटी तक। तो किचन के पास जो विंडो था उसमें ग्रिल नहीं था लोहे का। तो दिव्या भारती वहाँ पे, चूँकि कई बार वो आवाज़ दे रही थी अपने मेट को, तो वो किचन में उठ के जाती हैं 11 बजे के करीब, और उस विंडो पे जो करीब 12 इंच चौड़ी थी, विंडो की जो दीवार थी वो करीब 12 इंच चौड़ी थी, तो विंडो के ऊपर जाकर ये
विंडो की खिड़की खोलते हैं, जो दरवाज़ा है, ग्रिल है नहीं, लकड़ी का जो भी है और शीशे का, और वो उस विंडो के ऊपर पीठ उनका बाहर की तरफ और फेस जो है वो किचन की तरफ है जिधर मेड है। तो वो इस तरीके से, जैसे मैं ऐसे बैठा हुआ हूँ और ये घर का अंदरूनी हिस्सा और मेरे पीछे बाहर का हिस्सा है, तो मैं बाहर की तरफ नहीं देख रहा हूँ, मैं यूं ऐसे करके उस 12 इंच की जगह पे बैठने की कोशिश कर रहा हूँ। ये बयान है अभी तक उस घर के। और उसके बाद जो पुलिस ने सारी इन्वेस्टिगेशन, तो कहते हैं कि इस तरीके से बैठने के चक्कर में अचानक दिव्या भारती का बैलेंस बिगड़ता है और वो पीछे की तरफ जाती हैं और 5वीं मंजिल से नीचे गिरती हैं। उस विंडो के नीचे जहाँ से दिव्या भारती नीचे गिरी, हमेशा वो पार्किंग की जगह है, वहाँ पे कई गाड़ियाँ खड़ी होती हैं उस सोसाइटी की, तुलसी अपार्टमेंट में जो लोग रहते हैं, तो वो गाड़ियाँ नीचे खड़ी रहती है, मतलब अगर ऊपर से कोई गिरे तो गाड़ी पे ही गिरेगा, और जनरली गाड़ी वहाँ 24 घंटे किसी ना किसी की खड़ी होती है। 5 अप्रैल 1993 को उस विंडो के नीचे उस पार्किंग स्लॉट में एक भी गाड़ी नहीं खड़ी थी, और फर्श कंक्रीट का। तो दिव्या भारती सीधे फर्श पे गिरती हैं, उनके बैक पे और पूरा सर में चोट लगती है। उधर वो गिरती हैं, उधर मेट चीखती है। इधर जब दिव्या भारती किचन में बैठने की कोशिश कर रही थी और ये सारी चीज़ें, जब अपने दोनों गेस्ट को छोड़ के, नीता लुल्ला और श्याम लुल्ला को छोड़ के, जब वो वहाँ पे पहुँची विंडो पे और वहाँ से गिरी, इस पूरी चीज़ों में 3 मिनट का वक्त लगा था, टोटल 3 मिनट। इस दौरान नीता लुल्ला और उनके हस्बैंड जो हैं डॉक्टर श्याम लुल्ला, वो ड्राइंग रूम में बैठकर टीवी देख रहे थे और टीवी में ही खोए हुए थे, जो उनका स्टेटमेंट है। तो अच्छा, बीच में इससे पहले भी 1-2 बार दिव्या भारती उठ कर गई थी, कई बार वॉशरूम गई, किचन की तरफ गई। ये लोग भी कई, इन्होंने भी वॉशरूम का यूज़ किया, फिर वापस आके बैठते। तो उन्हें लगा कि ये भी एक चंक है, ये अभी गई हैं, ये फिर वापस आएंगी, और वो 3 मिनट का वक्फा था, 3 मिनट का पूरा वो था। लेकिन इस बार दिव्या भारती जाती हैं और विंडो के ऊपर बैठने की कोशिश करती हैं और गिर जाती हैं, और नीचे जो पार्किंग स्लॉट, उस दिन एक भी, अब इत्तेफाक कहें, साजिश कहें, या हैरान कर देने वाली चीज़ें कहें, कि एक भी गाड़ी पार्क नहीं थी। तो उसके बाद खैर दिव्या भारती जैसी गिरती हैं, मेड चिल्लाती है, दोनों मेहमानों को पता चलता है, ये सब नीचे भागते हैं, पड़ोसी नीचे आते हैं, फिर गार्ड आता है, और वहीं पे एक कूपर करके कोई शायद हॉस्पिटल था नियरेस्ट, तो वहाँ पे दिव्या भारती को गाड़ी में डाल के ले जाते हैं। तब तक दिव्या भारती की सांसें चल रही थी और वो जिंदा थी, लेकिन बुरी तरह लहूलुहान, खून बह रहा था सर से बहुत तेज़ी से, बट सांसें चल रही थी। लेकिन जैसे ही हॉस्पिटल ले जाया जाता, हॉस्पिटल में डॉक्टर चेक करते हैं तो पता चलता है कि उनकी मौत हो चुकी है। मतलब गिरने के बाद वो जिंदा थी, हॉस्पिटल जाने के बाद उनकी डेथ हो चुकी थी। तो इस पूरे मामले की इसके बाद जब होती है, तो जाहिर सी बात है, दिव्या भारती जैसी एक्ट्रेस, मौत की खबर आग की तरह फैलती है। अब इस पूरे मामले की जो जांच सौंपी जाती है, चूँकि ये वर्सोवा पुलिस स्टेशन के तहत ये जो जुरिस्डिक्शन था, जो तुलसी अपार्टमेंट जो घर था, वो मामला वहाँ का था, तो वर्सोवा पुलिस स्टेशन इसकी जांच करती है। इंस्पेक्टर जाधव थे, जे जी जाधव, जिसके आईए थे, उन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया। अब उसमें यह था कि घर के अंदर सिर्फ 4 लोग थे, दिव्या भारती, उनकी मेड नीता लुल्ला और उनके हस्बैंड श्याम लुल्ला। दिव्या भारती गिर के उनकी मौत हो चुकी है, अब बचते हैं 3। तो इन्वेस्टिगेशन यहीं से शुरू होती है, इन लोगों से बातचीत की जाती है, तो वो यही कहानी दोनों बयान देते हैं, हस्बैंड वाइफ भी और मेड भी, जो मैंने आपको बताया कि किस तरीके से वो आते हैं, ड्रिंक करते हैं, वो किचन में आती है, फिर विंडो कूपर हॉस्पिटल के जो डॉक्टर त्रिपाठी, तो उन्होंने जो अपनी शुरुआती रिपोर्ट दी थी वो ये था कि ये अननेचुरल कॉजेज़ हैं, अननेचुरल तरीके से डेथ हुई। तो अब अननेचुरल अगर मेडिकल टर्म में आप जाएंगे तो उसमें यह कि आप नेचुरल तरीके से, मतलब आदमी यूं ही मर गया, सोए सोए मर गया, कोई बीमारी है, सारी चीज़ें। लेकिन यहाँ पे चूँकि गिरने से हुई, तो इतना कह कर उन्होंने छोड़ दिया। तो हालांकि उस वक्त इसको लेकर बड़ा वो हुआ था कि अननेचुरल के बहुत सारे मायने लोगों ने अलग अलग निकाले, लेकिन ये चूँकि एक एक्सीडेंट के तहत हुआ था, अब गिरने से हुआ क्या था ये किसी को पता नहीं। तो जो लिखा गया था, वो जो डॉक्टर त्रिपाठी ने अपनी रिपोर्ट दी थी, उसमें अननेचुरल लिखा था। उसके बाद सारी इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। इन्वेस्टिगेशन के बाद 2-3 चीज़ें आती हैं। अब पहली चीज़ ये थी
जो पूरी सीन जिस तरीके का बयान था, चाहे वो मेट का हो या फिर गेस्ट का हो, कि दिव्या भारती विंडो पे बैठने की कोशिश कर रही थी, उन्होंने ड्रिंक ज़्यादा कर रखी थी, नशे की वजह से वो बैलेंस नहीं बना रखी हैं, और वो 12 इंच की जो मोटी दीवार थी विंडो की, वो उसके ऊपर ठीक से बैठ नहीं पाई और बैलेंस बिगड़ गया और वो पीछे की तरफ गिर गई, क्योंकि उनका मुंह आगे की तरफ था और वो बिना देखे हुए पीछे की तरफ बैठने की कोशिश कर रही थी विंडो पे। तो इससे क्लियर हुआ कि ये जो है ये एक्सीडेंट है। लेकिन अब जांच होती है तो फिर कई चीज़ें एक साथ आती है। एक ये होता है, ये सुसाइड भी हो सकता है, और ये उनके घर वालों ने, मतलब अलग अलग जब थेरी चीज़ें आई तब पुलिस ने सुसाइड के एंगल से जांच किया। तो सुसाइड क्यों, कोई वजह तो हो। थोड़े दिन पहले शादी की है, फिल्मी करियर अच्छा चल रहा है, उसी दिन दिव्या भारती ने एक 4 बेडरूम का मुंबई में फ्लैट खरीदा है, इसका मतलब है वो खुश है। तो ऐसी कोई वजह नहीं है जिसकी वजह से सुसाइड करे। लेकिन फिर अंदर से खबर आती है। खबर ये थी कि उस वक्त साजिद नाडियाडवाला अंडरवर्ल्ड के साथ कुछ लिंक को लेकर कुछ ऐसे खबरें आ रही थी कि लिंक है, और वो पैसे वैसे की बातें हो रही थी कि फिल्म में ये लगाना वगाना। उसको लेके कहते हैं कि ये बहुत परेशान थी दिव्या भारती। दूसरा, साजिद नाडियाड वाले की जो माँ थी, उनके साथ दिव्या भारती के रिश्ते अच्छे नहीं थे। उन शादी के करीब, जब उनकी डेथ हुई उससे पहले करीब 8 महीने पहले शादी हुई थी। तो दिव्या भारती के घर वालों का कहना था कि माँ के साथ साजिद नाडियाडवाला के कभी अच्छे रिश्ते नहीं रहे, और वो उस रिश्तों को लेके बहुत परेशान थी कि आगे क्या होगा। तो दो चीज़ें, एक अंडरवर्ल्ड के साथ रिलेशन को लेकर एक डाउट और वो परेशानी, और दूसरा माँ के साथ रिश्ते, और तीसरी इन्हीं से जोड़ के कि इसकी वजह से उनके अपने घरेलू जो रिश्ते थे, एक साजिद नाडियाडवाला और दिव्या भारती के बीच, हस्बैंड वाइफ के, वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए थे, और सिर्फ 19 साल की उम्र। तो ये सारी चीज़ें शायद दिव्या भारती ने से बर्दाश्त नहीं हुआ। तो दूसरी थ्योरी आई कि ये इसलिए सुसाइड भी कर सकती है। लेकिन ये कहानियाँ इसमें सारी थी, इस्टेब्लिश कभी नहीं हुआ। जैसे एक्सीडेंट की सारी कहानियाँ थी, पुख्ता सबूत इस्टेब्लिश कभी नहीं हुआ। अब एक तीसरी थ्योरी आई कि ना ये सुसाइड है, ना ये एक्सीडेंट है, ये मर्डर है। अब मर्डर क्यों है? तो 2-3 चीज़ें उसमें। पहले, जो मैंने अभी आपको कहा कि जिस दिन मौत हुई उसी दिन 4 बेडरूम का फ्लैट खरीदा है, तो इसका मतलब है दिव्या भारती खुश थी, और अगर सुसाइड करना होता तो वो उस दिन वो डील ना करती, क्योंकि जिसे ये पता है कि मुझे मरना है, इतनी देर के बाद मरना है, फिर वो दुनियावी ये सारी चीज़ों में नहीं पड़ेंगे। दूसरा, कि मर्डर क्यों, तो उसमें ये था कि जो स्टोरी प्लांट हुई उस वक्त, सारी जो आई मीडिया में सारी चीज़ें, जो जिसके ऊपर ख़ासतौर पे मैं सिर्फ अफवाहों की बात नहीं करूँगा, बाकायदा पुलिस ने इन एंगल से इस पहलुओं की जांच की। तो पुलिस ने सुसाइड के एंगल से जांच की, पुलिस ने एक्सीडेंट के एंगल से जांच की, फिर पुलिस ने मर्डर के पहलू से जांच की। और मर्डर के पहलू को क्या सामने रखा कि क्या साजिद नाडियाडवाला का अंडरवर्ल्ड के साथ कोई कनेक्शन था, है क्या अंडरवर्ल्ड ने, चूँकि दिव्या भारती बहुत तेज़ी से ऊपर उठ रही थी और फिल्मों में अंडरवर्ल्ड का कितना दखल होता है ये आप सब जानते हैं, तो फिल्मों में काम करने के लिए इस तरीके से या साजिद नाडियाडवाले के थ्रू फोर्स किया और दिव्या भारती ने मना किया। तीसरा, क्या इस शादी के बाद साजिद नाडियाडवाले पे फैमिली की तरफ से इतना फोर्स आया, उनकी पहली बीवी और माँ की तरफ से, और कुछ ऐसी चीज़ें हुई जिसका असर पड़ा। चौथा, क्या 2 साल के अंदर 14 हिंदी फिल्में करने के दौरान दिव्या भारती के किसी और हीरो के साथ इस तरह के कोई अफेयर, रिलेशन की बातें आई जो साजिद नाडियाडवाले को बाद में पता चला और वो गुस्सा हुए। तो इन सारे पहलुओं को पुलिस ने रख के सामने जांच शुरू की, और चूँकि मीडिया में लगातार खबरें आ रही थी तो किसी भी पहलू को वो छोड़ना नहीं चाहते थे, तो उन्होंने सारे पहलू को जांच की। इसके अलावा जो एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आई सामने वो ये कि जिस फ्लैट में तुलसी अपार्टमेंट के दिव्या भारती की मौत हुई थी, जिस विंडो से गिर के मौत हुई थी, उस विंडो में एक ऑटो स्टॉपर था। आप कई बार देखते होंगे कई जगहों पे, जैसे आप विंडो को आप खोलें और धक्का दें तो वापस अपने आप बंद हो जाता है। तो जब पुलिस ने जांच की और वहाँ मेड से और सब लोगों से पूछा तो पता चला कि हाँ, इसमें भी वो था, ऑटो स्टॉपर लगा हुआ था कि आप एक बार ऐसे खोलते हैं उसके बाद वो अपने आप मारता है और फिर बंद हो जाता है।
उस दिन वो ऑटो स्टॉपर नहीं लगा हुआ था, वो गायब था। अब ये इत्तेफाकन था, ये जानबूझ के था, ये कभी भी प्रूफ नहीं हो पाया। पुलिस ने लेकिन इस पहलू को भी सामने रखा था, क्योंकि अगर मान लीजिए कि उस विंडो पे बैठना और दिव्या भारती को ये पता है कि मैं ऐसे धक्का दूंगी और ये विंडो फिर मुझे वापस करेगा, तो मैं उधर की तरफ नहीं जाऊंगी, मैं अंदर की तरफ ही आऊंगी। और शायद वो पहले ऐसा कर चुकी हूँ। लेकिन अगर उस स्टॉपर का कोई स्क्रू या जो भी उसका वो है वो हटा दिया गया, तो वो बिल्कुल ही फ्री हो गया। और आपने यूं किया, क्योंकि अगर मुझे ये है कि ये थोड़ा सा फोर्स लगाने से पीछे जाएगा, तो मैं उसी हिसाब से बैठूंगा। और मुझे ये पता है कि नहीं, इसके बैठते ही ये सीधे जाएगा, तो फिर मैं ज़्यादा एहतियात से बैठ। तो ये इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा था, इसको प्रूफ की जांच की गई, लेकिन वो भी नहीं हुआ। इसने कुल मिलाकर एक्सीडेंट, सुसाइड और मर्डर, तीनों पहलू से मामले की जांच की। 5 अप्रैल को ये रात करीब 11 बजे का वाकया है, डेथ हुई थी। 7 अप्रैल को सारी फॉर्मेलिटीज़ के बाद दिव्या भारती की बॉडी सौंपी गई घर वालों को। हालांकि दिव्या भारती की शादी हो चुकी थी और उनका नया नाम सना नाडियाडवाला था, लेकिन उसके बावजूद फिर चूँकि सारे उस वक्त सवाल उठे, नाडियाडवाला शक के घेरे में सबसे आगे, तो 7 अप्रैल को ही फिर दिव्या भारती की अंतिम संस्कार भी कर दिया जाता है। उसके बाद पुलिस जांच करती है। 93 से लेकर 98 तक 5 साल तक पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है पूरे मामले की, हर पहलू से। सैकड़ों लोगों को खंगाला जाता है। दिव्या भारती के जितने को स्टार थे उन सब से पूछताछ की जाती है, हर एक से बात होती है। जो डॉक्टर ने पोस्टमार्टम किया उससे बात होती है। पोस्टमार्टम में ये निकला था कि बहुत ज़्यादा अल्कोहल पाया गया था दिव्या भारती के विसरा से, जो रिपोर्ट आई थी कि बहुत ज़्यादा अल्कोहल की मात्रा थी। डॉक्टर की रिपोर्ट और ये सारी चीज़ें देखी जाती है। तो 1998 तक पुलिस इस मामले की जांच करती है। फिर डॉक्टर लास्ट में अपनी जो एक रिपोर्ट देते हैं वो ये है कि बेहद नशे की वजह से दिव्या भारती गिरी या गिराई गई, ये साबित करना बड़ा मुश्किल काम है। विटनेस और कोई ऐसा मिला नहीं, कोई ऑरल या इस तरह के रिटन डॉक्यूमेंट्स मिले नहीं जो केस पे रोशनी डाल सकें। तो पुलिस ने जब हर पहलू से जांच कर ली, फिर जो मेडिकल रिपोर्ट थी वो सामने आई, तो उसमें भी मौत से पहले कोई इंजरी मार्क और उस तरह की कोई चीज़ें नहीं थी। मौत ऊंचाई से गिरने की वजह से हुई, एक्सेस ब्लड की वजह से हुई, सर में गहरी चोट की वजह से हुई, ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी। तो कुल मिला के पुलिस ने जो लास्ट में अपनी रिपोर्ट दी वो यही दी, फाइनल रिपोर्ट 1998 में, कि दिव्या भारती की मौत एक्सीडेंटल डेथ है, यानी वो गिरने से हुई और एक्सीडेंट की वजह से गिरने से हुई। मानी मतलब ये कि वो अपने आप को बैलेंस नहीं बना सकी उस विंडो पे, और एक तो शराब पी हुई थी, तो नशे में थी, और इस वजह से वो होश खो बैठी और बैलेंस नहीं होने की वजह से वो नीचे गिरी और उनकी डेथ हो गई। ये आखिरी में करके कि दिव्या भारती की मौत न सुसाइड है, न मर्डर है, न किसी साजिश का नतीजा है, बल्कि एक एक्सीडेंट रहता है कहकर पुलिस ने 1998 दिव्या भारती की मौत के ठीक 5 साल के बाद इसकी क्लोज कर। आज भी इसका स्टेटस ये कि ये क्लोज है, ये अपने किसी अंजाम नहीं पहुंचा है। हालांकि पुलिस की ये है कि एक्सीडेंटल डेथ है, लेकिन पुलिस ने कहा कि अगर कभी भी हमें कोई नया सुराग मिलता है तो हम ज़रूर इसको करेंगे। लेकिन वो दिन आज 25 साल हो गए। 93 में मौत हुई थी, 25 साल मौत को हो गए, और 98 में केस क्लोज किया गया, मतलब 20 साल केस क्लोज किए हुए हो गए। आज तक ये केस का स्टेटस वही है, और जो सवाल है वो भी यही है कि क्या दिव्या भारती की मौत एक हादसा, खुदकुशी या कत्ल? इसका जवाब किसी के पास नहीं। और उस घर में जो 3 लोग थे विटनेस, जो मेड थी, दिव्या भारती की मौत के ठीक 1 महीने के बाद उनकी भी हार्ट अटैक से डेथ हो गई। और जो डिज़ाइनर नीता लुल्ला और उनके हस्बैंड डॉक्टर संजय लुल्ला, उनका ये कहना था कि चूंकि वो बेडरूम में, वो ड्राइंग रूम में बैठकर टीवी देख रहे थे, उस वक्त वो ड्रिंक कर रहे थे और वो किचन में थी, तो इसलिए आखिरी के 3 मिनट में क्या हुआ वो उन्होंने नहीं देखा। लेकिन उनके हिसाब से जब वो बातचीत कर रहे थे तो दिव्या भारती कहीं से भी ऐसी नहीं लग रही थी कि वो डिप्रेशन में है या कुछ और है।
तो सारे बयान दर्ज हुए थे, इवन साजिद नडियाडवाला के बयान दर्ज हुए, बहुत दिन तक वो रडार पे रहे, लेकिन आखिरी में पुलिस ने केस क्लोज करके हर एक को इसमें क्लीन चिट दे दी और यही माना कि यह मौत एक एक्सीडेंटल डेथ है। तो आप में से बहुत सारे लोगों की ये फरमाइश थी दिव्या भारती की कहानी। तो ये थी पूरी कहानी कि एक